कुर्बानियाँ खिलाने के ऊपर बुरी तालीम और मुखालफ मसीह की तालीम को क्या करती है, जाहिर करती है, लोगों तक पहुँचाती है और कलीसिया में बदकारी का बाइस है। आगे पढ़ें थोड़ा बेटा। और मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, हाँ, साथ गुनाह करते हैं। अगर उससे उसके ऐसे कामों से तौबा ना करे तो उनको बड़ी मुसीबत में पहुँचाता हूँ और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि अगर गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ। हाँ, आमीन। गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। हर एक को उसके कामों के मुआफिक क्या दूंगा। मगर तुम तवातीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग, गौर से पढ़ना है जरा, क्या लिखा है, शैतान की गहरी बातें कहते हैं, ना वाकिफ हो। ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। तो कौन सी गहरी बातें जी? शैतान की गहरी बातें। आज फोकस करेंगे अबलीस की गहरी बातें। अबलीस की गहरी बातें कौन सी? आगे क्या लिखा है भाई? अलबत्ता जो तुम्हारे पास है, मेरे आने तक उसको थामे रहो। हाँ, जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों का इख्तियार दूंगा। आमीन। कलाम के पढ़ो, सुजात पर कलाम की बात करो, पढ़ दे, पूरा पढ़ दे इसको। और वो लोहे की आसा से उन पर हुकूमत करेगा। और वो लोहे की आशा से उस पर क्या करेगा? हुकूमत करेगा। जिस तरह के कुम्हार के बर्तन जितना चूर हो जाते हैं, चुनांचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है। आमीन। क्या बात है? आगे। और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। और मैं उसे सुबह का क्या दूंगा? सितारा दूंगा। जिसके काम को वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े सुनजान पर खुदा उनकी बरकत हो। अच्छा, ये जो आज हम इस बात के ऊपर फोकस करेंगे, जो तवातीरा की कलीसिया, ये 7 कलीसियाओं में से एक है और ये मुकाशवा की किताब के अंदर वो कलीसियाएं जो रद्द की हुई कलीसियां थी। उनके अंदर सिर्फ 2 कलीसियां ईमानदार कलीसिया थी, सरदीस की कलीसिया और फिलदिल्फिया की कलीसिया। बाकी सब कलीसियाएं मसीह का प्रचार भी हो रहा था, मोहब्बत भी रख रही थी, ईमान के ऊपर भी थी, कलाम की भी मुनादी हो रही थी, मगर इनके अंदर गैर मियारी मजहबी रसूमात थी। आज इस बात के ऊपर देखेंगे कि जब रिलीजन के अंदर, हमारी रूहानी जिंदगी के अंदर ऐसी रसूमात जो हमारे बाइबल का हिस्सा नहीं है, जब वो हमारी जिंदगी के अंदर आ जाती हैं, तो फिर हम ना चाहते हुए भी ना सिर्फ उनको मानते हैं, बल्कि वो हमारी एक जिंदगी का अमली हिस्सा बन जाते हैं और हम हर साल उन्हें करते रहते हैं। मगर बाइबल इस बात की वजाहत करी, जो बाइबल का नहीं है हमें उसको नहीं मानना है। हमें उस तालीम को नहीं मानना है जो कलाम के मुताबिक नहीं है। कोई भी ऐसी रस्म है, कोई भी ऐसी तालीम है जो बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं है, हमारे लिए वो मानना, कह लें कि ये खतरे से खाली नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, आप बराए मेहरबानी बाइबल पढ़ें। क्या ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? अक्सर लोगों के चर्चेस के अंदर ऐसी रसूमात होती हैं और वो इस बात को मानने से मुनकर होते हैं कि भाई नहीं है, ठीक है, असी ठीक करन डे हां, साडे बाप दादा तो है, साडा पादरी भी इंज है। तो भाई हमें इस बात को जानना है और इस बात पर ध्यान करना है कि खुदारा कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और अपनी उन रसूमात की वजह से तबाही के पीछे जा रहे हैं। कई ऐसी रसूमात हमें देखने को मिलती हैं और वो कौन कौन सी? अच्छा, सबसे पहले इस हवाले के ऊपर गौर करेंगे। सबसे पहली बात हमें यहाँ मिलती है, उसकी आंखें कैसी हैं? आग के
ये यीशु मसीह की बात हो रही है। पाँव खालिस पीतल की मानिद हैं, और ये इस बात की गवाही है कि खुदावंद यीशु मसीह खालिस है। उसकी तालीम के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। हम इंसान होते हुए हमने तालीम के अंदर बिगाड़ डाला है, मगर खुदावंद की तालीम बिल्कुल क्या है? खालिस है। और फिर इस कलीसिया की सफात देखें आप, मोहब्बत भी है, ईमान भी है, खिदमत भी है और सब्र भी है। सारे काम इनके अंदर पाए जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि देखें, सारा कुछ करते हुए 5वें नंबर के ऊपर इन्होंने हरामकारी और बुतों की कुर्बानी भी रखी हुई है। और उस औरत ईजाबल को अपने दरमियान में रख छोड़ा है, जो मेरे नबियों को क्या करती है? बुरी राह पर लेकर जाती है, बुतों की कुर्बानियों की तरफ। ये ईजाबल कौन है, इसके बारे में भी देखेंगे आप। और फिर आगे लिखा है कि शैतान की क्या है? गहरी बातें हैं। और फिर लिखा है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कौमों पर इख्तियार लोहे के आसा से हुकूमत करेगा। और फिर ये एक मुस्बत खिदमत की तरफ भी इशारा है, मजबूत खिदमत और सुबह का सितारा। और फिर तवातीरा की कलीसिया। और फिर क्या लिखा है कि नीचे देखें क्या लिखा है कि खुदा का, पढ़े जरा, चुनाचे मैंने ऐसा इख्तियार अपने बाप से, हाँ, तो ये पहली आयत जरा पढ़ें। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी बाइबल मुकद्दस के अंदर तसलीस का कोई वजूद नहीं है। वो कहते तसलीस है नहीं, बाप बेटा रूहुल कुदस कुछ भी नहीं है, यीशु ही बाप है, यीशु ही बेटा है, तो यीशु ही पाकरू है। तो ये पहली आयत जरा पढ़ लें। ये यीशु मसीह खुद कह रहा है, और तवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को लिख के खुदा का, ये यीशु मसीह यूहन्ना को रोया दे रहा है, उसको बता रहा है पतमस के जजीरे के ऊपर जब मुकाशवा की किताब नाजिल हुई, तो खुदावंद खुद उसे दिखा रहा है सारी बातें। तो यही बात है कि हमने मजहब को आज सर पे रखा हुआ है और तालीम हमारे पास है नहीं है। आज हमें मजहबी नहीं बनना है, हमें रूहानी बनना है। रूहानी बंदा तालीम पर अमल करता है, मजहबी रसूमात है। बाज़ औक़ात कई ऐसी मजहबी रसूमात है जो हमें खुदा से दूर ले जाती हैं। आज हमारे अंदर और गैर अक़वाम के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अपने आप को मारना, पीटना, काटना, बाइबल इस बात की वजाहत नहीं करती। आपका बदन तो खुदा का मक़दस है और आप इसको काटने पीटने पे लगे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं, बहुत सारे ऐसे अमल हैं हमारी मजहबी रसूमात के अंदर, बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशंस के अंदर जिनके सबब से आज हम इंतशार हमारे मजहब के अंदर पाया जाता है और वो हमारे लिए तनकीद का बायस है। तो इन बातों को देखना पड़ेगा। आज जिस बात के ऊपर गौर करेंगे वो चौथे नंबर के ऊपर है, औरत ईजाबल के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? ईजाबल के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, पलूस जो है वो मसीह यसू के जब मसलूब होने के बाद, आसमान पे उठाए जाने के बाद 54 ईस्वी के अंदर वो इस सारे एरिया के अंदर गया और 3 साल यहां पर रहा। हम जानते कि पलूस इफ्सिस के अंदर गया, इफ्सिस के अंदर उसने डेरा लगाया जहां बलबा भी हो गया था और वो वहां से बच के निकल आया। तो ये सारी खिदमत जो है, बाज़ औक़ात हम जानते हैं कि यूहन्ना भी यहाँ पर गया, उसने खिदमत की, वो यहाँ का एक बड़ा बिशप था। मगर जो पलूस था उसने यहाँ पर जाकर मुनादी की और वो 3 साल वहां पर रहा और बहुत सी रूहों को जीता उसने। और ये कलीसिया जो है, ये तवातीरा की कलीसिया, ये आज माइनर एशिया के अंदर है। जब मैं तुर्की गया तो मुझे इत्तेफाक हुआ, हमने सारी कलीसिया विजिट की, तो मैं इन खंडरात को भी मैंने देखा। अभी वो सिर्फ खंडरात ही हैं, तो मैंने देखा और जो है कि भाई साहब कहने लगे कुछ यादगारी ले जाओ कलीसिया दी।
तो मैं उधर एक शॉप के अंदर चला गया, तो मैंने वहां से एक शूज़ ले लिए। तो शूज़ ले लिए, कई साल वो शूज़ चलते रहे। तो जब जब मैं पहनता था मुझे पता था कि ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ, ये तवातीरा की कलीसिया है। तो याद रखे, जो तवातीरा की कलीसिया ये अच्छी कलीसिया नहीं थी। ये इसके अंदर मजहबी रसूमात भी थी, रूहानी एतबार से भी सही थे, ईमान के एतबार से भी सही थे, मगर इनकी तालीम के अंदर इंतशार पाया जाता था। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें अपने अंदर रखी हुई थी कि जिसके वजह से खुदावंद ने इन्हें कहा कि मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने को हूं। वो अबलीस की गहरी बातें, अबलीस तो मैं इस तरह से गुमराह कर रहा है कि वो मजहबी शक्ल का रूप लेकर तुम्हें ऐसी रस्में दे देता है और तुम उसको मानने के ऊपर तैयार रह जाते हो। आज अबलीस क्या करता है, वो सबसे पहले हमें मजहबी रंग दे देता है। कोई भी ऐसी गाल आ गई, उसको मजहब का रंग दे देगा, ऐ जी करना ही करना वे। खुदा ने क्या वे, लेट के जाएगा, एड़ियां रगड़ के जाएगा, लक भरने जाएगा, तो फिर जेड़ा ना तेरी सुनी जाएगी। आज कई ऐसी मजहबी रसूमात है, बाजा नहीं बजाना चर्च के अंदर, ढोलक नहीं बजानी, ये मजहबी रसूमात है, ये इंतशार का बायस है। बाइबल मुकद्दस इसकी वजाहत ही नहीं करती। आज हमें इस बात को जानना है, देखना है, सीखना है। बच्चों का बपतिस्मा, बाइबल इस बात की वजाहत नहीं करती। बच्चों की क्रिस्निंग होती है, उन्हें मखसूस किया जाता है जैसे यसु मसीह को भी लेकर गए। मगर कई चीजें ऐसी हैं, हमें बाइबल के स्टूडेंट होते हुए, मसीह होते हुए जानना है कि हमारी मजहबी रसूमात कौन सी हैं। कोई भी सानू पुट्ठे पासे लाए तो असीं तुर पईए, जिन्हें लाई गली ते साडे लोकी ते है भी आंदे ने, राती देग चढ़ाएगा ना ते फिर तेरी सुनी जानी है। ऐ 7 देगा देड़ियां ने जी। अरे खुदा 7 देगे 10 देगे देने से खुश नहीं होगा। खुदा खुश इससे होता है कि तू उसकी तालीम को माने और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। आज अपने अक्लों को खोलने की जरूरत है। आज आप फिर अपने एरिया के अंदर देखेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है, इम्तियाज करें बाइबल की नजर से। आप जिस चर्च में जा रहे हैं, क्या वो चर्च सही है गलत है, या वो बाइबल के मुताबिक है नहीं है। जो पादरी के पीछे आप लगे हुए, क्या वो कलाम के मुताबिक है। बाइबल में लिखा है तुम उनके फलों से उनको क्या करोगे। आज हम सिर्फ कह ले के लकीर के फकीर बने हुए, हमने किसी चीज को खोजने की कभी जुस्तजू नहीं की कि केड़े बंदे पीछे असी लगे हैं, असी कित्थे जा रहे हैं। यही तो हमारी तबाही का राज है। जो पादरी करी लगन दिया वे वो ठीक करदा, वो खुदा दा खादिम है, असी भी उंज ही करांगे। वो भावें बाबियां दा मेला करांदा होवे। तो हम खुदा के मानने वाले और खुदा के मानने वालों में तफरीक नहीं होती। तो इस बात को सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा आप किधर खड़े हुए। तो तवातीरा की कलीसिया ने इन्ना सारा कुछ ही रखे सी, ईमान भी सी, उम्मीद भी सी, मोहब्बत भी सी, यसू दे नाल मेल जोल भी सी, और साथ में इन्होंने किसको रखा हुआ था, उस हरामकार इजाबल को, औरत को। अब ये हरामकार औरत कौन है, इसके बारे में देखेंगे खुदावंद क्यों इशारतन बात कर रहे हैं, ये वजह क्या है, क्यों इस कलीसिया के अंदर इस औरत को मुतारिफ करवाया गया। ये पुराने ऐदनामे की है। अच्छा, ये जो कह ले के कलीसिया है, आपको याद होगा माल की किताब के अंदर अगर आप पढ़ते तो पालूस को भी इस कलीसिया की एक औरत मिली थी, उसका नाम लिदिया था। आइए निकाले हवाला अमाल की किताब। बेटा थोड़ा सा माइक खोल दो जरा, कोई नहीं सानू फाड़ लेंदा। आओ को मतलब बात कलाम को लोगों तक पहुंचाना, को जाता जाता भी किसी को बात समझ आ जाएगी तो हो सकता है आज बच जाए। सो भाई अपने आप को, अपनी मजहबी रसूमात को बाइबल की नज़र से खोजे कि आप जिस चर्च में जा रहे हैं। अच्छा, कई ऐसे चर्च हैं उनके अंदर नामी ग्रामी चर्च हैं, हमारे बाप नहीं पढ़ी जाती। मैं नाम नहीं लूंगा, नामी ग्रामी चर्च कैथलिक तो भी वध गए ने। मैंने उनसे पूछा आप क्यों नहीं पढ़ते हैं हमारे बाप। जरूरी नहीं है हमारे बाप पढ़ना, वे को असी भी तो दुआ कर नहीं डे है ना, ये नहीं कि सुनी जाएगी, ऐ भी तो दुआ ही है। मतलब जो यसू ने सिखाई है वो नहीं पढ़नी, तो अपनी बना ली है। अब देखें आप उस बंदे को क्या बोलेंगे
कि इसने तो खुदावन को ही रद्द कर दिया है, तो मैं इसको क्यों फॉलो करूं? जो हमारे बाप को नहीं मान रहा। तो मैंने क्या आपको बताया, अबलीस आपको तबाह करेगा, आपको मजहब का रंग दे देगा, कोई भी ऐसी सोच दे देगा और आपको वो दिखा देगा कि ए जी मजहब है, ए मजहबी रस्म है, तू इंज करना है, और हम उसको करते रहते हैं। चले पढ़े, क्या लिखा है 16 बाब और 12 से 14 आयत। और दूसरे दिन याफृस में आए और वहां से फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकदूनिया का शहर और फिलिप्पी आगे उस किस्मत का सदर। मकदूनिया जो है ये यूरोप के अंदर पाया जाता है। एलेक्जेंडर द ग्रेट भी इधर का था, और मदर ट्रीजा नाम आपको याद होगा, इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत खिदमत की। मदर ट्रीजा भी मकदूनिया के शहर की थी, और एलेक्जेंडर भी जो ग्रेट है वो भी मकदूनिया के शहर का था। अच्छा आगे। और रूबियों की बस्ती है, हाँ, और हम चंद रोज उस शहर में रहे। आगे। और सब्त के दिन शहर के दरवाजा के बाहर नदी के किनारे गए, जहाँ समझे कि दुआ करने की जगह होगी। हाँ, अब पलूस कह रहे चलो भाई हम थोड़ा टाइम कटिए दुआ करन ले। अब वो नदी के पास चले गए और उन्हें एक औरत मिली उधर। आगे। और बैठकर उन औरतों से जो बैठी हुई थी, हाँ, और कलाम करने लगे, और उनके बीच में एक औरत थी। आगे। तवातीरा शहर की एक खुदापरस्त औरत। तवातीरा शहर की एक क्या थी? खुदा परस्त औरत थी, और उसका नाम लिदिया था। आगे। औरत दुनिया नाम किरमस बेचने वाली भी सुनती थी। क्या बेचने वाली? किरमस मतलब कहते हैं पर्पल रंग की जो डाई होती है। इस कलीसिया के अंदर ये बिजनेसमैन कलीसिया थी, कारोबारी कलीसिया थी, ये बड़ी अमीर कलीसिया थी। इसके अंदर 4 तरीके के काम होते थे। कलर जो पर्पल रंग है, इसके कपड़ा भी बनता था, इसकी डाई भी यहाँ पर तैयार होती थी, और वो कपड़ों को रंगने के लिए कलर बेचा करती थी, और ब्रास का काम भी होता था यहाँ पर, और ये वहां पर तैयार होता था। 4-5 किस्म का कारोबार होता था। और ये जो लुदिया थी ये उस तवातीरा शहर की थी। तो याद रखें कि ये जो तवातीरा शहर है अपने कारोबारी एतबार से भी बड़ा मशहूर था, और पूरे 7 कलीसियाओं के अंदर इसके अंदर पर्पल रंग का कपड़ा भी बनता था, मुख्तलिफ किरमजी कपड़े, और मुख्तलिफ कलर भी तैयार होते थे ताकि कपड़ों को रंगा जा सके। और ये कारोबारी एतबार से भी बड़ी मशहूर थी। अब आए जरा देखते जरा कलीसिया की खूबियां। मोहब्बत, ईमान, खिदमत के अंदर भी जबरदस्त हैं। आज हम सभी मोहब्बत, ईमान, मगर रूहानी एतबार से बाज़-औक़ात कुछ कलीसियां जीरो होती हैं। उनको दुआ करने का ढंग नहीं होता, खुदा को खुश करना नहीं आता। तो हम इस बात को जानते हैं कि अगर आपका रूहानी इम्तियाज नहीं है, रूहानी लेवल नहीं है, तो आप कभी खुदा को खुश नहीं कर सकते। मजहबी बंदा कभी खुदा को खुश नहीं कर सकता, वो अपने मजहब नू लाई फिरेगा। रूहानी बंदा खुदा को खुश कर सकता है। अच्छा, आज बात किसके ऊपर करनी है हमने? इजाबल के ऊपर। किसके ऊपर करनी है? इजाबल के ऊपर। आइए फिर निकाल लें जरा। पहला सलातीन। इजाबल है कौन है, अब देखते हैं जरा। और ये भी बात याद रखनी है कि पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में हजारों सालों का फर्क है। यसु मसीह ने उधर से मिसाल उठा के इधर कैसे दे दी। इजाबल तो एलिया के दौर की है, वो तो अखियब की बीवी है, अखियब बादशाह की बीवी है, जादूगरनी है, ये अपने आप को झूठी नबिया जाहिर करती है। आइए जरा पढ़ें 16 बाब 29 वर्ष से। और शाह यहूदा आसा के 38वें साल से उमरी का बेटा अखयब इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उमरी के बेटे अखयब ने सामरिया में इसराइल पर 22 बरस सल्तनत की। और उमरी के बेटे अखयब ने जितने उससे पहले हुए थे उन सबों से ज्यादा खुदावंद की नजर में बदी की। ये बदकार बादशाह था। अखयब जो था ये क्या था? बदकार। इसने खुदा की नजर में इतनी बदी की कि इससे पहले जितने बादशाह हुए शायद उन्होंने इसका एक हिस्सा भी बदी ना की हो। इसने इस कदर ज्यादा बदी की। आगे।
और गोया नबात के बेटे यरोबोआम के गुनाहों की रवश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। सो उसने सिदानियों के बादशाह इतबाल की बेटी उसने सदानियों आज का जो मौजूदा सडान है, जहाँ काले काले हबशी लोग रहते हैं और सारे बुत मत हैं। ये पुराने जमाने के अंदर जो बाल देवता ये सब इनके मानने वाले थे। अब इसने जो शादी कर ली, सदानियों के बादशाह की लड़की के साथ शादी कर ली, वो एक बड़ी बुत परस्त है, एक बड़ी बदकार औरत है। ऐसी औरत जो के पता नहीं कितने देवी देवताओं को मानती। आगे जरा पढ़े। बादशाह इतबाल की बेटी इजबल से ब्याह किया। इजाबल से क्या कर लिया? ब्याह कर लिया और जाकर बाल की प्रस्तुत करने और उसे सजदा करने लगे। लो भाई है इस्राइल दा बादशाह, तो इसने एक ऐसे घराने की औरत से शादी कर ली जो बुत परस्त है, और ऐसी औरत जो बदकार है। नए ऐदनामे में खुदावंद ने क्या कहा? तुमने उस औरत इजाबल को क्या है अपने दरमियान रहने दिया है। वो कौन सी औरत है? हरामकार औरत को। मेरे लोगों को, नबियों को क्या करती है? बुतों की कुर्बानियां खाने की तरफ माइल करती है। और देखो इधर से हवाला उठा के खुदावंद यीशु मसीह हमें उधर तनकीद कर रहा है। समझ से कुछ बार बात है, मगर आगे आ जाएगी। आगे पढ़े। और बाल के मंदिर में जिसे उसने सामरिया में बनाया था, बाल के लिए एक मज़बा तैयार किया। और अखयब ने यह सीरत बनाई, और अखयब ने इसराइल के सब बादशाहों से ज्यादा जो से पहले हुए थे खुदावंद इसराइल के खुदा को गुस्सा दिलाने। आमीन। सो ये जो दोनों मियाँ बीवी थे, ये एलिया के दौर के अंदर, अखयब की हुकूमत एलिया और अलीशा के दौर के अंदर, ये वही बादशाह है कि जिसके बदकारी को देखकर एलिया ने आसमान बंद कर दिया था दुआ करके। याद आई स्टोरी? और फिर अखयब बादशाह उसको ढूंढता फिरता था, उसके पीछे पीछे भागता था। और ये बदकार बादशाह, इसकी और इसकी बीवी ने इतनी बदकारी की कि इन्होंने पूरे इस्राइल के अंदर बुत परस्ती आम कर दी। और इजाबल इस कदर बदकार औरत थी कि इसके जो कहने के दरबान के ऊपर, इसके जो महल के अंदर 850 नबी झूठे खाना खाते थे। ये उनको पालती थी। ये वही नबी हैं जिनको गनीसरत के नाले के पास क्या किया था एलिया ने? उसने कत्ल किया था नीचे। 450 नबियों के साथ जो जंग हुई थी, कुर्बानी की। आप देख रहे हैं पुराने ऐदनामे में क्या लिखा है कि एलिया कहता है एक बैल तुम ले लेना, एक बैल मैं ले लूंगा, और तुम भी कुर्बान करना, मैं भी, मगर देखेंगे कि खुदा किसकी दुआ सुनता है। तो दूसरी तरफ कितने लोग थे? 450। ये इजाबल ने पाले हुए थे। इसने पूरी कौम को बुत परस्ती की तरफ लगा दी, क्योंकि खुद भी ऐसे घराने के से इसका ताल्लुक था। और इसने इस्राइल के अंदर भी आके बुत परस्ती कराई, जादूगरी कराई, और 850 झूठे नबियों को पालती रही। और पूरे इस्राइल के अंदर बदकारी, दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर इतनी बदकारी कि इन्होंने खुदा के नबियों को कत्ल करा दिया। आइए पढ़ दें जरा पहला सलातीन 18 बाप और 4 आयत। क्योंकि जब इजाबेल ने खुदावंद के नबियों को कत्ल किया, क्योंकि इजाबल ने जब खुदावंद के नबियों को कत्ल किया, आगे तो अब्दिया ने 100 नबियों को लेकर 50। ये जो अब्दिया था इनका दरबान था मेरे ख्याल से, या इनका नौकर था। तो इसने देखा कि ए ते मारी लगी जान डई है खुदा दे नबियां नू, और इतना उसने कत्लो गारत कर दिया कि कोई नबी इस्राइल के अंदर छोड़ा नहीं, कोई दुआ करने वाला नहीं छोड़ा, कोई काहिन नहीं छोड़ा, कोई खुदा परस्त बंदा नहीं छोड़ा। इसने तबाही मचा दी पूरे इस्राइल के अंदर, और इसने सबको मौत के घाट उतार दिया। और फिर हम जब आगे देखते हैं तो इनके पास एक नौकर था, उसने क्या किया कि 50-50 का जत्था लेके नबियों का उनको पहाड़ के अंदर उनको छुपा दिया, ताकि इजाबल उनको कत्ल ना करवा दे, और उनको रोटी और पानी के साथ पालता रहा। पढ़ दो जरा। तो अब्दिया ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके उनको गार में छुपा दिया, और रोटी और पानी से उनको पालता रहा। सो अखयब ने अब्दिया से कहा, मुल्क में गश्त
सो इसने क्या किया, नबियों का भी कत्लेआम करा दिया। और इस कदर ये बदकार, हरामकारी, जनाकारी, हैकल के अंदर इसने देवी देवताओं की मूर्तियां नफ्स करवा दी। इसने इस कदर बदकारी की कि हैकल के अंदर लोग खुदा की इबादत करने के बजाय देवी देवताओं की इबादत करने लग गए। और वही खुदावंद उधर हम पर जाहिर कर रहा है, तूने उस औरत ईजाबल को अपने दरमियान में रख छोड़ा है। उस वक्त कोई ईजाबल नहीं थी, मगर खुदावंद इस दौर का हवाला देकर उनसे बात कर रहा है, तुम मोहब्बत में भी ठीक हो, ईमान में भी ठीक हो, किरदार में भी ठीक हो, मगर तुम्हारे अमाल अच्छे नहीं है। तुमने उस औरत को रख छोड़ा है, तुमने उसकी तालीम को रख छोड़ा है, तुमने अपनी तालीम के अंदर इंतशार डाल दिया है। मैंने जो तुम्हें तालीम दी वो तो बहुत खालिस थी, मगर तुमने ऐसी रसूमात को अपना लिया जो अबलीस की क्या है, गहरी बातें हैं। वो क्या है, अबलीस की गहरी बातें। और इन्होंने इतनी तबाही मचाई, इतनी तबाही मचाई कि आखिरकार एलिया ने नबूवत कर दी। और खुदा ने एलिया के मुंह से कलवा दिया कि ईजाबल का वो हाल होगा कि कुत्ते इसका गोश्त खाएंगे। कुत्ते इसका क्या करेंगे? आए पढ़ दे जरा, पहला सलातीन 19 बाब, पहली 2 आयत, पहला सलातीन 21 बाब 23 आयत। और अक्षब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, हाँ, इजाबेल को बताया। सो इजाबेल ने एलिया के पास एक कासद रवाना किया और कहला भेजा। एलिया ने क्या किया? जब खुदा ने आसमान से आग नाजिल फरमाई, स्टोरी को अब सब जानते, तो उसने सारे इनके झूठे नबियों को क्या कर दिया, नाले के पास उनको तलवार से कत्ल कर दिया। और ये जो मलका थी उस दौर की, ये और इसको जो है कि जोश में आ गई। वो कहती है कि जो तूने किया है मेरे नबियों के साथ एलिया, मैं भी तेरे साथ ऐसा ही करूंगी, और अगर ना करूं तो मेरा देवता मुझसे इससे भी ज्यादा बुरा करे। पढ़ दो जरा, पढ़ दो। और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसे ही बल्कि इससे ज्यादा करे। जब उसने, हाँ पढ़ो, जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा। अब एलिया ने देखा कि भाई ये तो मेरे मगर चढ़ गई है, तो उसने फिर क्या किया, अपनी जान बचाने को भागा और पहाड़ पे जाके छुप गया। आगे स्टोरी की तरफ नहीं जाएंगे, अब पढ़ो पहला सलातीन 21 बाब 23 आयत। और खुदावन ने इजाबल के हक में यह भी फरमाया, हाँ कुत्ते इजाबल को क्या करेंगे? ये खुदा ने अपने मुंह से फरमाया, एलिया के अंदर से होकर कि इसने मेरे नबियों के साथ क्या किया, मैं इसको इबरतनाक मौत दूंगा, मैं इसको वो मौत दूंगा जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी कि कुत्ते इसका गोश्त खाएंगे, इसको कब्र भी नसीब नहीं होगी। और ये इस कदर बदकार औरत थी। और ये मौजूदा दौर के अंदर याद रखें कि जब हम इस बात को पढ़ते हैं, पहला सलातीन पढ़ दो जरा, 9 बाब और 30 से 37 आयत। अब ऐसा होता है कि अखीब का दौर खत्म हो जाता है, अखीब भी मारा जाता है और एक बादशाह आता है और फिर वो कब्जा कर लेता है, खुदा उसको कुव्वत देता है और वो इनको तबाह बर्बाद करता है। अब ये मलका एक दिन ऊपर खड़ी होती है खिड़की के ऊपर, और जैसे ही वो बादशाह शहर के अंदर दाखिल होता है और कहती है अपने आका के कातिल, उसको टोंट कर रही है। अब देखें जरा, पढ़ें जरा क्या लिखा है, 9 बाब दूसरा सलातीन 9 30 से 37। और जब याहू यजरेल में आया, हाँ, तो इजाबेल ने सुना और अपनी आंखों में सुरमा लगाया। अपनी आंखों में क्या किया? सुरमा लाया ताकि मैं सोनी, वो क्या मिसाल इमसाल के अंदर खूबसूरत औरत की नाक के अंदर क्या है? नकेल है। खूबसूरत मतलब खूबसूरत सूरनी की नाक के अंदर है सूरनी है, तो काम वो क्या करी कि मैं खूबसूरत नजर आऊं ताकि ये जो नया बंदा, नया बादशाह है, ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि ये बदकार औरत थी। आगे, और अपना सर सवार खिड़की से झांकने लगी। हाँ, और जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ, वो कहने लगी, आए जमरी, अपने आका के कातिल खैर तो है। क्या कहती? दूसरे बंदे को क्या कहती? अपने आका के
मतलब तू तो मेरा बंदा ही मार छड़िया है, हुण तू साडी सल्तनत भी लैन आ गया। फिर उसने क्या बोला आगे? पर उसने खिड़की की तरफ मुंह उठा कर कहा, मेरी तरफ कौन है कौन? तब 2-3 ख्वाजा सराहों ने उसकी तरफ देखा। हाँ। और उसने कहा, इसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके खून की छींटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी और उसने पांव तले रौंदा। और जब ये अंदर आया तो उसने खाया पिया, फिर कहने लगा, जाओ उस लानती औरत को देखो। ओह, क्या और कहता है कि जाओ उस लानती औरत को। खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुमने उस हरामकार औरत को मेरे अपने दरमियान रख छोड़ा है। अब आगे पढ़े। उस लानती औरत को देखो और उसे दफन करो, क्योंकि वो शहजादी है। और वो उसे दफन करने गए। अच्छा, बादशाह ने हुक्म दे दिया भाई इसको दफन करो, मगर हुक्म ते खुदा ने पहले ही दे छड़िया सी कि कुत्ते इसका क्या करेंगे? गोश्त खाएंगे। आगे क्या लिखा है? और वो उसे दफन करने गए, पर खोपड़ी और उसके पांव और हथेलियों के सिवा उसका और कुछ उनको ना मिला। जब वो बाहर गए तो क्या मिला जी? खोपड़ी, पांव और हथेलियों के सिवा और सब कुछ जो उसका माल असबाब था कुत्तियां ने खा पी छड़े। तो देख लें आप क्या हाल हुआ इजाबल का। स्टोरी आपको बताने का ये मतलब है, ये औरत है कौन थी? ये हरामकार औरत थी। इसने पूरे इस्राएल के अंदर बुरी रस्मात को, बुरे मजहब को आम कर दिया, ऐसी मजहबी रस्मात बना दी और अपने आप को नबिया जाहिर करती थी। 850 नबी झूठे ये पालती थी और इसने पूरे इस्राएल के अंदर इस बात को जाहिर किया कि मैं खुदा की क्या हूं, मैं नबिया हूं, मैं प्रॉफिट हूं, जो कलाम खुदा मुझसे करता है। बाल मेरा देवता है, इस्राएल का खुदा कोई खुदा नहीं है। तो याद रखें, मौजूदा दौर के अंदर हम देखते हैं कि इस औरत को हम देखते हैं कि ये औरत की खुसूसियत तवातीरा के अंदर पाई जाती थी। अब निकाल लो तवातीरा की कलीसिया, ताकि अब समझ आएगी आपको, पढ़ोगे तो। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है हाँ, कि तूने उस औरत इजेबल को रहने दिया। तूने उस औरत इजाबल को क्या किया है? रहने दिया है। आगे, जो अपने आप को नबिया कहती जो अपने आप को क्या कहती है? नबिया कहती है, और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूं और जो उसके साथ जना करते हैं, अगर उसके से कामों से तौबा ना करे आगे, तो उनको भी बड़ी मुसीबत में फंसाता हूं। और आगे क्या लिखा है? और उसके फर्जंदों को जान से और उसके फर्जंद को क्या करूंगा? जान से। और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जानने वाला। क्या बात है। आज हम कई ऐसे मामलात में फंसे होते हैं और हम समझ रहे होते हैं मैनू कोई देख नहीं रहा, मगर खुदा सब कुछ देख रहा होता है। गुर्दों और दिलों का जांचने वाला। लोग समझते थे शायद ये नबिया है, मगर खुदावन ने कहा ये नबिया नहीं है। कहां से हवाला उठा के कहां दे दिया। आज मौजूदा दौर के अंदर भी ऐसी कलीसियां हैं जिन्होंने मसीह को भी रखा हुआ है और दूसरी तरफ भी रवा दवा है, जिन्होंने खुदावन की भी इबादत शुरू की हुई है और ऐसे काम भी करते हैं जो कि मजहबी एतबार से इंतशार का बायस है, तनकीद का बायस है। हमें बाइबल मुकद्दस एक तराजू दिया गया है जिसके वसीले से हम अपने ना सिर्फ मजहबी रस्मात को बल्कि अपनी रूहानी रस्मात को भी तोलें और देखें कि कौन सी खुदा की तरफ से है, कौन सी खुदा की तरफ से नहीं है। इस औरत को पुराने अहदनामे के अंदर एक बुरी औरत का लक़ब मिला और इसने पूरे इस्राएल के अंदर बुरी तालीम, हरामकारी की तालीम, बुतों की प्रस्तिश, बुतों की कुर्बानियां खाने के ऊपर लोगों को माइल कर दिया। जनाकारी और खादमों का कत्ल, मुखालफत, ये मुखालफे मसीह की तासीर है। आज मौजूदा दौर के अंदर भी कलीसियाओं के अंदर ऐसी तासीरें पाई जाती हैं जो मसीह के मुखालिफ उन्हें खड़ा कर देती हैं। आप देख ले, कई ऐसी रस्मात हैं, कई ऐसी चीजें जो अंदर ही से हमें तबाह करती है, ना सिर्फ तबाह करती है बल्कि खुदा से दूर ले जाती हैं। बहुत सारी ऐसी रस्मात हैं
जैसे मैंने आपको बताया, हमारे बाप नहीं पढ़ते, उन्होंने अपना अकीदा बनाया हुआ है, पाकरू की मुखालफत, गैर जुबान की मुखालफत, बड़ों के बपतिस्मे को नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, बपतिस्मा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। रूल कुदस की मुखालफत करते, गैर जुबानों की मुखालफत करते। आज इजाबल की सफात आज भी कलीसियाओं के अंदर हैं। आज ऐसी कलीसियां हैं, ऐसी डिनोमिनेशंस हैं जिन्होंने अपने अंदर ऐसी सफात, ऐसी तालीमें रखी हुई हैं जो आज भी खुदावंद को नापसंद है। क्या हम समझते हैं कि खुदा इन सारे कामों से जो हम करते हैं, अभी ईस्टर आने वाला है, हम रोडों के ऊपर यीशु बना के और घूमेंगे और उसे मारेंगे और ऐसे जाहिर करेंगे कि ये मसलूब हम इसे कर रहे हैं? क्या वो इस लायक है यीशु बनने के? क्या वो इस लायक है कि उस अमल में से गुजर सके? तो हमें एक सोच दे देता है, इब्लीस हमें ख्याल दे देता है, तू इंज करेगा तो इंज भी हो जाएगा, ऐसे करेगा तो खुदा को ज्यादा पसंद आएगा। तो ऐसी रसूमात जो बाइबल के अंदर नहीं है, हम उसको नहीं मान सकते। हमने इस बात को आगे रखना है, हमने इस बात को ध्यान में रखना है। बुतों की प्रस्तिश, मुकद्दसों से दुआ, फरिश्तों से दुआ, और ये सारी चीजें हमारे ईमान को भी ठेस पहुंचाती हैं और हमारे अमाल को भी बिगाड़ देती हैं, और हम आहिस्ता आहिस्ता इब्लीसी तालीमों की तरफ चले जाते हैं। बाप, बेटे और रूहुल कुदस का इनकार, बहुत सारी ऐसी चीज है, अगर आप निकालने जाएंगे तो शायद आपको चंद ही चर्चेज ऐसे नजर आएंगे कि वो खुदा की सही तालीम के ऊपर है। चर्च के अंदर साज की जगह ढोलक नहीं बजेगा, तुम्बा नहीं बजेगा, कीबोर्ड नहीं बजेगा। ये वो कलीसियां जिन्होंने इब्लीस की उन सफात को हासिल किया हुआ है, और खुदावन चाहता है कि हम इस बॉन्डेजेस से निकलें, इस कैद से निकलें, आजाद हो जाएं। खुदावंद आजादी का खुदा है, वो हमें चाहता है हम साजो वराजों के साथ उसकी प्रस्तिश करें और उसकी इबादत करें। आमीन। और ये रियलिटी है कि आज हमें देखना है कि एंटी क्राइस्ट जो लोग हैं वो कौन है, जो हमें गलत तालीमों के ऊपर लेकर जाते हैं। एक जगह जब मैंने खिदमत शुरू की तो वो भाई कहने लगे, जी मैं तुहाडे फलाने पादरी को गया सा, उन्हें मैनू अगरबत्तियां दित्तियां ने, ए फलानी नू बालना या फलानी नू बालनी है। क्या आज खुदा कहता है कि हम अगरबत्तियां जलाएं? क्या खुदा कहता है कि हम मोमबत्ती जलाएं और मोमबत्ती के आगे बैठ के दुआ करें? यसू अगे नहीं आना ते मोमबत्ती अगे आना है। पुत्र, मोमबत्ती सड़ेगी, तू भी सड़ेगा। कई आज तमाशे हमने मजहब के अंदर रखे हुए, और ये कौन सी तालीम है? ये इब्लीस की क्या है? गहरी बातें हैं। ट्रेन ट्रैक के ऊपर जा रही होती है तो एक छोटी सी पटरी आके लग जाती है साथ में, और ट्रेन का ट्रैक चेंज करती है। इब्लीस भी ऐसे ही करता है, वो हमारे ख्याल के साथ अपना ख्याल जोड़ देता है, इंज करेगा तो इंज हो जाएगा। तो भाई खुदारा ऐसी दुआओं से और ऐसी रफाकतों से बचे रहें, ऐसे लोगों से, ऐसे पादरियों से बचे रहें। कभी भी ऐसी रसूमात का हिस्सा ना बने जो आपके ईमान और इत्काद और रूहानी इम्तियाज से आपको ठेस पहुंचाएं। अपने आप को दुरुस्त जगह लेकर आएं, अपने आप को सही जगह लेकर आएं, और खुदा की हजूरी इस बात का तजर्बा आपको कराएगी कि आप दुरुस्त जगह के ऊपर, आप सही जगह के ऊपर, जहां पर पूरी बाइबल सुनाई जाती है और इस बाइबल के मुताबिक सारी चीजें की जाती हैं, वो परफेक्ट जगह है। और जो कादिम तुम इनको इनके फलों से क्या करोगे? तो पता चला इजाबल कौन है। तो खुदावंद ने पुराने अहदनामे से एलिया के दौर, अलीशा के दौर की कहानी को उठाकर वहां बयान कर दिया। क्यों? खुदावंद चाहता है कि आज हम ऐसी कलीसिया ना बने, आज हम ऐसे लोगों से बचे रहें, हमारी रसूमात वो ही हो जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। आमीन। तो खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे।